हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा सक्सेना और आज हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में जानेंगे। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद इस प्रकार हैं: मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सामान्य क्रिया, सजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया, विधि क्रिया। सबसे पहले नंबर पे हमारी आती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जैसे नाम से ही विदित हो रहा है, मुख्य अर्थात प्रधान। तो जो कर्ता या कर्म के मुख्य कार्य को व्यक्त करे वो मुख्य क्रिया कहलाती। मुख्य क्रिया के उदाहरण हैं आ, जा, सो, उठ, बैठ, खा, पी, खेल, कूद, पढ़, लिख आदि। दूसरे नंबर पे आती है हमारी सहायक क्रिया। सहायक अर्थात जो सहायता करे, तो जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है वो कहलाती है सहायक क्रिया। इसके उदाहरण हैं है, हूँ, हो, था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके, रहा, रही, रहे आदि। तीसरे नंबर पे आती है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब है योग या जोड़। तो जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रिया शब्दों से मिलकर बनती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण हैं जा रहा है, जा चुका है, खा रहा है, खा चुका है, सो रहा है, सो चुका है आदि। अब चौथे नंबर पे आती है हमारी रंजक क्रिया। रंजक अर्थात प्रभावशाली या आकर्षक। तो मुख्य क्रिया को आकर्षक या प्रभावशाली बनाने वाली क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। रंजक क्रिया के उदाहरण हैं चला फिरा करता है, घूमा फिरता है, गाया जाता है, सोता रहता है, आया जाया करता है। पांचवें नंबर पे हमारी आती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पूर्वकालिक अर्थात पहले घटित होने वाली क्रिया। तो जो मुख्य क्रिया से पहले घटित हो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं आकर, जाकर, खाकर, पीकर, पढ़कर, लिखकर, नाचकर, गाकर आदि। छठे नंबर पर हमारी आती है प्रेरणार्थक क्रिया। अर्थात जिन क्रिया शब्दों से प्रेरणा दिए जाने का बोध हो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन क्रिया शब्दों से कर्ता के स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कराए जाने का बोध हो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। जैसे खिलवाया, दिलवाया, पिलवाया, सुलवाया, पढ़वाया, लिखवाया आदि। अब सातवें नंबर पे आती है हमारी सामान्य क्रिया। सामान्य यानी साधारण। तो जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया अपने साधारण रूप में आए तो वो सामान्य क्रिया कहलाएगी। इसके उदाहरण हैं पढ़ा, गाया, जाएगा, सोएगा, खाएगा, लिखा, देखा, सुना आदि। आठवें नंबर पे आती है हमारी सजातीय क्रिया। सा यानी साथ, जातीय जाति के, तो जो अपनी जाति के साथ हो। अर्थात जब कोई क्रिया अपनी ही धातु से बनी भाववाचक संज्ञा के साथ आए तो वह सजातीय क्रिया कहलाएगी। इसके उदाहरण हैं पढ़ाई पढ़ रहा है, खेल खेल रहा है, लिखाई लिख रहा है, चाल चली आदि। 9वें नंबर पे आती है नाम धातु क्रिया। सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे फिल्माना, सठियाना, चमकाना, अपनाना, नजराना, ठंडाना आदि। 10वें नंबर पर आती है विधि क्रिया। विधि क्रिया को पहचानना सबसे आसान है। तो जिस क्रिया शब्द से हमें आज्ञा का बोध हो वो कहलाती है विधि क्रिया।
इसके उदाहरण हैं आओ, जाओ, चलो, सुनो, पढ़ो, लिखो, खेलो, गाओ आदि। इन 10 भेदों के अतिरिक्त 2 और बढ़ाए गए हैं, जिसमें 11वें नंबर पे आएगी हमारी समस्त क्रिया। समस्त क्रिया जो 2 भिन्न भिन्न धातुओं से मिलकर बने, अर्थात जब 2 भिन्न भिन्न धातुएं एक साथ आएं तो वह समस्त क्रिया कहलाए। जैसे चल फिर, उठ बैठ, कह सुन, पढ़ लिख, खेल कूद, नाच गा आदि। अब 12वें एवं लास्ट नंबर पर है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण का मतलब है पीछे चलना या नकल करना। तो जो क्रिया शब्द अपनी पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बने वो कहलाएंगे हमारे अनुकरणात्मक क्रिया। इसके उदाहरण हैं थपथपाना, झनझनाना, चमचमाना, गुदगुदाना, बड़बड़ाना आदि। तो चलिए अब हम पुनरावृत्ति के माध्यम से दोबारा इनको समझते हैं। हमने एक वाक्य लिया, वह खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि वह मुख्य क्रिया से पहले आई है। सो मुख्य क्रिया है क्योंकि सोने का काम मुख्य तौर पर हो रहा है इसलिए। गया मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है इसलिए वह सहायक क्रिया है। और सो गया मिलाकर संयुक्त क्रिया कहलाएगी। दूसरा वाक्य हमने लिया कि यह गाना धर्मेंद्र पर फिल्माया गया है। इस वाक्य में फिल्माया गया है क्रिया शब्द है। यहाँ फिल्माया शब्द जो है वो फिल्म संज्ञा शब्द और आया प्रत्यय से जुड़कर बना है, इसलिए यह नाम धातु क्रिया कहलाएगी। तीसरा वाक्य हमने लिया भाग्य भी क्या क्या खेल खेलता है। इसमें खेलता है क्रियापद है, उससे पहले उसी की धातु से बना खेल भाववाचक संज्ञा आई है, इसीलिए यह सजातीय क्रिया कहलाएगी। बुद्ध का चेहरा चमचमा रहा था। इस वाक्य में चमचमा रहा था क्रिया शब्द है। यहाँ पर चमचमा एक ही ध्वनि का 2 बार अनुकरण हुआ है, इसलिए यह अनुकरणात्मक क्रिया है। बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। इस वाक्य में उछल कूद 2 अलग अलग क्रिया शब्द एक साथ आए हैं, इसलिए यह समस्त क्रिया है। वाक्य है मालिक ने माली से पौधे लगवाए। इस वाक्य में मालिक ने स्वयं कार्य न करके माली से कार्य करवाया है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। वाक्य है तुम घर जाओ। इसमें जाओ शब्द क्रिया है, जिसके द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ आज्ञा दी जा रही है। तो जहाँ आज्ञा दी जाती है वहाँ पर विधि क्रिया होती है, इसलिए यह विधि क्रिया है। वाक्य है वह कल घर जाएगा। यहाँ पर एक ही क्रिया आई है जाएगा। ये अपने साधारण रूप में आई है, इसलिए यह सामान्य क्रिया कहलाएगी। वह दिन भर घूमा करता है। प्रस्तुत वाक्य में घूमा करता है क्रियापद है। इसमें घूमा मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया है। इसको प्रभावशाली बनाने के लिए यहाँ कर्ता शब्द आया है, इसीलिए यह रंजक क्रिया है।